आनंद लेते हैं। महाराज मेरे ऊपर कृपा करिए। संत की कृपा क्या होती है? भगवान की कथा को सुनाना। महाराज मेरे ऊपर कृपा करिए। श्री कृष्ण की कथा सुनने से भी मुझे तृप्ति नहीं हो पा रही है। मुझे मेरे भगवान की बड़ी विस्तार से कथा श्रवण करें। मुझे श्री कृष्ण लीला सुनने की बड़ी इच्छा जग रही है प्रभु। सुखदेव के महाराज बड़े गदगद होते हैं। भगवान श्री कृष्ण लीला के प्रति प्रेम को देखकर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। जब जीव भगवान की लीला और कथा को सुनने क्या भाव प्रकट करता है तो परमात्मा भी प्रसन्न हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अति प्रेमालु है, अति दयालु है। वो तुरंत द्रवित भी होते हैं, लेकिन हम लोगों में एक कमी है। हम लोग परमात्मा के स्वभाव को नहीं जानते कि परमात्मा दयालु नहीं। इस जीव को परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं। भगवान के स्वभाव को ये जीव नहीं जानता है, इसलिए ये जीव संसार का प्रसाद करता है। जिस दिन इस जीवात्मा को परमात्मा के स्वभाव का पता लग जाएगा, उस दिन यह जीव कभी भी संसार का प्रसाद नहीं करेगा। श्री कृष्ण सुदामा चरित्र की सत्र में कथा है सरकार। इसका रहस्य, आध्यात्मिक रहस्य यही है कि मैं परमात्मा के स्वभाव को नहीं जानता हूं। ये जीव परमात्मा के स्वभाव को नहीं जानता है। यह जीव परमात्मा को नहीं पहचानता है, इसलिए ये दुखी है। परमात्मा के स्वभाव को जान लेने के बाद, परमात्मा को समझ लेने के बाद, उनके स्वभाव को अनुभव कर लेने के बाद हमारे जीवन का दुख दूर हो जाएगा। आज आप सब बैठे हो यहाँ, एक ही बात सोच करके भगवान की कथा में आए। दीदी जरा सुनिए, आप लोग जरा ध्यान दो इधर। ओहो राधे राधे, अरे जरा इधर ध्यान दीजिए। राधे राधे, आप लोग खड़ी हैं। आपको लग रहा है कि यहाँ तीन रखने का जगह है? जहाँ जगह मिल जाएगी बैठकर तो बैठ जाओ। भीड़ में मत प्रवेश करिए, जल्दी बैठ जाओ। कथा में व्यवधान मत करिए और कोई भी बीच से उठिएगा नहीं। जिनको जहाँ जगह मिल रही है बैठ जाइए, किनारे से उधर चले जाइए। हम क्या करें, जगह छोटी पड़ गई, व्यवस्था भी आपकी बहुत छोटी पड़ गई। इनको मैंने बोला था कि LCD लगा, लेकिन लगाया ही नहीं। बोला ये बाबा जी को बोले कि वही नहीं करेंगे। आखिर हमारा क्या पहचान है कि हम रंगबाज हो गए? हम किसी की बात नहीं मानते हैं, तो इसको परिचय देना है। बोलो बोलो राधे राधे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन मेरे परमात्मा श्री कृष्ण अत्यंत उदार है। वो जीव से बहुत प्रेम करते हैं। हमारे ठाकुर जी इस जीव से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हम जीव इतने अभागे हैं कि हम भगवान से प्रेम नहीं करते। अगर ये जीव परमात्मा से प्रेम कर ले तो जीव को परमात्मा बना देते हैं। ध्यान कृष्ण सीत सखा ब्राह्मणो ब्रह्मव्यतमः विरक्तयेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मव्यतमः विरक्तयेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को भगवान सुदामा जी के बाल कृष्ण की कथा सुनाते हैं, सुदामा जी की कथा सुनाते हैं।
सुदामा जी गरीब ब्राह्मण है, ब्राह्मण गरीब होना चाहिए, ये ब्राह्मण का आभूषण है, लेकिन ब्राह्मण को दरिद्र नहीं होना चाहिए, ये स्वाभिमान है। गरीब और दरिद्र में क्या अंतर? गरीब उसे कहते हैं जिसे भगवान ने सब कुछ दे दिया है, लेकिन उसके जीवन में एक चीज है, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, अर्थात संतोष नहीं है। वह जीवन दरिद्र जीवन। गरीब होना अच्छी बात है, गरीबी में लोग संस्कारी रहते हैं और दरिद्रता में लोग संस्कारहीन हो जाते हैं। अरबों खरबों की संपत्ति है, लेकिन मांस मदिरा व्यापार करते हैं, चरित्रहीन, चरित्र में हीनता है, बोला वो दरिद्र व्यक्ति है। जिसके घर में कुछ नहीं है लेकिन वह संस्कारी है, तो बोला वह गरीब है। गरीबी में संस्कार आती है, दरिद्रता में संस्कार नहीं होती है, और जिनके जीवन में संस्कार हमारा है उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है। आज भले आप संस्कारी में रंगदारी टैक्स ले लीजिए, ट्रक वाले से वसूल लीजिए, 500 रुपए गाड़ी वसूल लीजिए आप, लेकिन आप ये जान लीजिए कि जितने आप वसूल रहे हैं ये सारे दरिद्र हैं। दरिद्र है तब ना ये गाड़ी वाला से मांग रहा है, अब डरा करके मांग रहा है, धमका के मांग रहा है, उसको रिवॉल्वर पिस्तौल दिखा करके पैसा मांग रहा है, इसका मतलब वो दरिद्र है, उसके पास कुछ नहीं है, वो दरिद्र व्यक्ति है। गरीब व्यक्ति परिश्रम करते हैं, मेहनत की कमाई खाते हैं, परिश्रम करते हैं, परमात्मा उसमें वृद्धि देते हैं। दरिद्र व्यक्ति जीवन में धन का संचय तो करता है, लेकिन संस्कार नहीं होता है, जिसके कारण से उसके परिवार का समूल नाश हो जाता है। गरीब थे पांडव और दरिद्र थे कौरव, दरिद्र का समूल नाश हो गया और गरीब का आज तक जय जयकार हो रहा है। गरीब का पतन नहीं होता, दरिद्र का समूल नाश हो जाता है। इसलिए मनुष्य को जीवन में चाहिए कि दरिद्रता नहीं आए, दरिद्रता माने कुछ संस्कार नहीं आए, भगवान संतोष दे देना। विप्र सुदामा ने 4 वेद 6 शास्त्र, निरुक्त न्याय छंद मीमांसा कर्मकांड वैशेषिक के दर्शन, इनके प्रखर विद्वान, कर्मकांड के भी ज्ञाता है। वो चाह सकते तो कहीं पर भी कथा कीर्तन करते, काफी आमदनी कर लेते, जगी कर लेते, लेकिन विप्र सुदामा जी के जीवन में जो ज्ञान था, उस ज्ञान से केवल उसने परमात्मा को रिझाया है। उन्होंने कहा कि ज्ञान का फल केवल धन कमाना नहीं है, ज्ञान का फल परमात्मा तक ही पहुंचना है। सुदामा जी पैसे की कभी प्रवृत्ति नहीं करते थे, और सुदामा जी ने जीवन में एक नियम लिया था महाराज, अयाचक व्रत का नियम लिया था। अयाचक माने मैं कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा यहाँ तक कि भगवान के पास हाथ नहीं फैलाऊंगा। विप्र सुदामा जी ने जीवन में अयाचक व्रत लिया है, कभी किसी से मांगना नहीं, वो भगवान से भी नहीं मांगते। सुदामा जी की पत्नी का नाम है, बड़ी सुंदर सी नाम है सुशीला, पत्नी का नाम सुशीला और नाम भी सुशीला और काम भी सुशील। हम लोग जो आजकल नाम की विपरीत गुण देख के जाते हैं, हम लोगों को माँ बाबूजी ने बड़े अच्छे नाम रखे हैं बेटे का, बेटा का, लेकिन नाम के अनुरूप हमारा संस्कार नहीं है, कर्म नहीं। नाम है शांति बहन, लेकिन गांव में करती है क्रांति। नाम है गंगा बहन, लेकिन काम है एकदम गंदा। नाम के विपरीत गुण, लेकिन सुशीला जी नाम के अनुरूप गुण। संपत्ति अगर पति के पास हो तो अगर पत्नी प्रेम करे, एक संपत्तिवान पति से पत्नी प्रेम करती है, ये साधारण प्रेम है। लेकिन पति के जीवन में कुछ भी नहीं है और पत्नी उससे असाधारण प्रेम करती है, ये असाधारण बात है, ये पत्नी है। आजकल की पत्नी को डांटते, सारे गाँव वालों ने काम कर लिया, इतने इतने पैसे कमा लिए, अब तुम क्या कर रहे हो मखदूम, घर में बैठे हो, पत्नी धक्का मार करके कलकत्ता भेज दिया, जाओ कोलकाता,
काम करके आओ। लेकिन सुशीला कभी अपने पति को ये नहीं कहती कि आप कुछ धन लाई। पत्नी क्या मांग सकती है पति से? आप क्या मांगते हैं? केवल एटीएम और पासवर्ड मोबाइल में, यही दो चीजें आप लोगों को चाहिए कि नहीं? बोलो मेरी अम्मा, आप लोग भी अपने पति से क्या मांगती हैं? धन। कहलगांव में मकान, कलकत्ता में मकान, भागलपुर में मकान, पटना में मकान, दिल्ली में फ्लाइट, सोना चांदी हीरे जवाहरात पूरा पटना नीलम स्फटिक बैगुनी, कपड़े गहने, यही न मानते हैं? कार, मोटर, गाड़ी, घोड़ा, सुंदर सुंदर खाने पीने के, सोने के लिए पलंग, देखने के लिए 150 स्क्वायर फीट का टीवी, टेलीविजन, एलसीडी, इतना बड़ा मोबाइल, यही सब ना चाहिए आप लोगों को? चाहिए कि नहीं? अगर चाहिए तो हाथ उठा। बड़ी तेज है ये लोग, चाहिए भी लेकिन हाथ नहीं उठाओ। अच्छा ये बात बताओ, ये चीज किनको नहीं चाहिए? वो तो हाथ उठा दिया। अच्छा, इसमें तो मान 2-4% लोग आए, मतलब 95% लोगों को उतनी सुविधा चाहिए। इसीलिए पत्नी को अगर मांगनी हो पति से, तो पत्नी का कर्तव्य होता है पति से केवल सत्संग मांगना चाहिए। पत्नी है, पति से सत्संग मांगिए, पति से कहिए कि प्रभु मुझे भगवान की कथा सुनाइए। लेकिन ये तो कह ही नहीं सकती, घर आती ही इसको जब इकट्ठी सुनाओ। अगर घर आकर के बोल देंगे रे सुनीता की माँ मेरा बेसन का पकौड़ा बनाना, घी डाल करके खींच जाता है, सीधे तुम गालियां देने लगती हो। कैसे जीव को काट करके चूल्हे में डाल देते हो, दिन भर हम निकाल करके साथ में पकौड़ा तलेंगे, गाली देते हैं आप। बोला ये पत्नी नहीं है, ये पिशाचिनी है। ये पिशाचिनी है जो पति के खून को चूसी है, जो पति से सत्संग नहीं मांगे, पति से धर्म की कथा नहीं मांगे, वो पत्नी नहीं हो सकती, वो पिशाचिनी है। और पिशाचिनी में भी क्रूर पिशाचिनी है। ये मैं कहता भागवत कह रहे हैं। इसलिए पत्नी का कर्तव्य है कि अपने पति से सत्संग मांगो, पति से कहो स्वामी मुझे त्रेता युग की कथा जरा सुनाइए। तो आप पढ़ेंगे, जरा रामायण का एक चौपाई सुनाइए। तो बंद गुरु पद पद्म परागा, सुरज सुभाष सरस अनुरागा, इसका क्या अर्थ होता है जरा सुनाइए। तो कभी भी नहीं सुना। आज कितना कमाई हुआ, मरचाई खाई से कितना लाभ हुआ, भुट्टा प्याज कितना लाभ हुआ, ऐसा लाभ। बेचारे बेचारा पति कहता है कि 10 टका रहे दो कि हमरा 10 टका लेके करबो, यानी बच्चा स्कूल भेज दे, उसको 10 टका भी खाने के लिए तुम रहे यार के बेचारा का पैसा खा लिया। अब पति क्या हो गया? जवाहर बेचारा लालच से बताता नहीं मानता, चंदाना नहीं पा रही है। ये बेचारा का भाव है, जरा ध्यान देना। कृष्ण सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम, इसलिए नाम के अनुरूप गुण होना चाहिए। पत्नी को सदैव पति से सत्संग मांगने की आवश्यकता है, लेकिन पत्नी पति से सत्संग नहीं मांगती है, धर्म की कथा नहीं मांगती। लेकिन सुशीला रोज भगवान अपने पति सुशीला अपने पतिदेव से भगवान कथा सुनती है। संयोगवश कुछ समय के बाद उनके घर संतान भी हो गए। एक दिन की बात, संतान तो हो गए, भगवान के संतान तो देवी परमात्मा की भी बड़ी विचित्र लीला है। बालक बड़ा हो गया, अपनी मां को सताने लगा, मैया भूख लगी है, ठंड पड़ी है, खाना नहीं है। सुदामा जी झोपड़ी में रहते, एक घर में 4 कोना होता है। एक कोने में ठाकुर जी का दरबार है, एक कोने में कुछ बर्बर भांडे रखे हैं, एक कोने में बच्चे लोग रहते हैं, और एक कोना में सुदामा जी बैठ करके अपना ध्यान करते हैं।
बीच में तो सूरज का भी प्रकाश आ जाता है, चंद्रमा की भी किरणें आ जाती हैं, और बारिश भी अगर बरसे तो वो भी सुदामा जी के घर में आ जाती निवेदन करती है। स्वामी, भगवान श्री कृष्ण आपके मित्र हैं? हाँ हाँ सुशीला मेरे मित्र हैं। कब के मित्र हैं? बोले बचपन के मित्र हैं। सुनने में आया है वो द्वारकाधीश हो गए। अरे हाँ हाँ, उनका स्वभाव कैसा है? अरे बहुत अच्छा है। कैसा स्वभाव है? बहुत सुंदर है। पहले वो अपने मित्रों को खिलाते हैं, फिर वो खाते थे। मित्र के लिए वो प्राण जान भी दे देते थे। तो एक काम करिए ना, 7 दिनों से घर में चूल्हा नहीं जलाना, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। आप अपने मित्र से कह करके अपने जीवन की दरिद्रता दूर कर लीजिए। सुदामा जी कहते हैं सुशीला, मैंने जीवन में नियम लिया है, मैं किसी से नहीं मांगूंगा। सुशीला कहते हैं स्वामी, मैं आपको मांगने नहीं बोल रही, भगवान से मांगा नहीं जाता है, संत से मांगा नहीं जाता है, कल तो वृक्ष से मांगा नहीं जाता है। गाय से आप मांगिए या नहीं मांगिए, लेकिन गाय दूध देती है। वृक्ष से मांगिए या ना मांगिए, वृक्ष फल देती है। नदी से आप मांगिए या ना मांगिए, वो जल देती है। संत से आप मांगिए या ना मांगिए, वो कृपा देते हैं। भगवान से आप मांगिए ना मांगिए, उनके पास केवल चले जाइए। अरे सुशीला, मैं रोज घर में बैठ करके उनका ध्यान कर लेता हूँ। अरे आप तो रोज ध्यान में उनका दर्शन करते हैं, मेरी इच्छा है कि एक बार प्रत्यक्ष दर्शन भी करके। अरे प्रत्यक्ष की क्या आवश्यकता है? मैं ध्यान में बैठता हूँ, मैं उनका दर्शन कर लेता हूँ। उपदेश ऐसो ऐसो तुम ही कहते हम पढ़े साथ हैं, तुम ही कहते हम पढ़े साथ हैं। द्वारका के दर्द हरने दिए, द्वारका के नाथ हो, अनाथ के नाथ हैं, अनाथ के नाथ हैं। तुम ही कहते हम परेशान। सुशीला बड़ी निवेदन करती है। मित्र सुदामा जी विचार करते हैं मन में, अरे चलो पत्नी मेरी रोज रोज बात मानती है, तो मैं एक बार बात पत्नी की भी मान। बैठो बैठो। रोज रोज पत्नी मेरी बात मानती है, तो एक बार पत्नी की भी बात माननी चाहिए। पत्नी की बात को मानने के लिए मित्र सुदामा जी ने विचार किया कि अच्छा चलो चलता हूँ, लेकिन मित्र के घर खाली नहीं जाऊंगा। संत के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और राजा के द्वार पर भी खाली हाथ नहीं जाना। राजा के घर भी खाली हाथ नहीं, संत के पास भी खाली हाथ नहीं, बेटी के घर भी खाली हाथ नहीं, और
भगवान के कथा में भी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। आप लोग खाली हाथ ही आते हैं, इसलिए खाली रहे। तुलसी पत्ती को लेकर के आओ और कथा सुनने के बाद नहीं कुछ पैसा कौड़ी है तो क्या करें? एक तुलसी पत्र भी भगवान को अर्पण कर देने चाहिए। कभी भी याद रखना, कहीं भी सत्संग श्रवण करने जाओ, कुछ नहीं है तो एक पुष्प और एक तुलसी भी तोड़कर भगवान के चरण में अर्पण कर देना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे आपके पूर्व जन्म के अर्जित समस्त पापों का नाश होता है। ये बासुकी यादव जी आए हैं क्या राष्ट्रीय परिषद से? क्या करेंगे आपको? कहाँ है बासुकी भाई? राष्ट्रीय परिषद राजद के जो सदस्य हैं, बासुकी जी आप हमें कहा आप आ जाए।